हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कल 30 मार्च था और कल सीटेट का रिज़ल्ट आया है। और जिन्होंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और सबका अच्छा रिज़ल्ट आया, किसी का ख़राब आया। तो हमने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और मेरा भी कह सकते हैं कि अच्छा नहीं आया है। जैसा पेपर गया था उस हिसाब से नहीं आया है। आंसर की को मिलाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मेरा 90 प्लस आएगा, पर रिज़ल्ट आने के बाद जो फील हो रहा है क्या बोलें आपसे। मेरा एग्ज़ाम तो ठीक ही गया था, पर उतना भी अच्छा नहीं गया था। और कह सकते हैं कि सीडीपी में मेरा मतलब कि ठीक गया था। उसके बाद मैथ और ईवीएस इसमें मेरा एवरेज गया है। और जो लैंग्वेज पेपर का जो हम एग्ज़ाम दिए थे इसमें मेरा ख़राब चला गया था। लैंग्वेज पेपर में मेरा क्या हो गया था कि जैसे पैसेज में मेरा जो रहता है ना, उसमें हम एग्ज़ाम दिए थे तो लास्ट में मेरा टाइम कम होने की वजह से पैसेज कॉम्प्रिहेंशन को बिना पढ़े ही, अंदाजे से बिना पढ़े ही लगाना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा लैंग्वेज पेपर ख़राब हो गया। और लैंग्वेज पेपर है हिंदी इंग्लिश में दोनों पेपर ख़राब चला गया। आधा घंटा मुझे टाइम मिला था, आधा घंटा में ही मुझे लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों को बनाना था, जिसकी वजह से जल्दी में मेरा पेपर ख़राब चला गया। टाइम को मैनेज नहीं कर पाया इस वजह से। इस तरह से कह सकते हैं कि हिंदी में मुझे 15 मिनट और इंग्लिश में 15 मिनट मिला था। उसी में हमको 30 दूनी 60 नंबर को बनाना था। तो वही जल्दी में जो आया सो बनाया, और जो नहीं आया जो बिना पढ़े हुए अंदाज से टिक लगा दिए। पेपर में मेरा 13 और 14 नंबर आया है, कुल मिलाकर यही है। और ऐसे मेरा सीडीपी में 21 है। और मैथ में मेरा 15 है। मैथ में हम सोचे थे कि क्या बोले, मैथ में सोचे थे कि जो बन रहा है उस पर पहले बना लेते हैं और फिर लास्ट में देखा जाएगा। पर मैथ में क्या हुआ कि फिर लास्ट में मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैथ में मेरा जो बना और जो छूट गया था उसको लास्ट में फिर अंदाज से ही लगाना पड़ा। पेडागोजी भी थोड़ा बहुत हम लगाए थे, और जो कंटेंट वाला था वो भी हम बनाए थे। जो टाइम ले रहा था, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, उसको हम सोचे कि बाद में बनाएंगे, और अंत में मुझे टाइम ही नहीं मिला। ईवीएस में मेरा एग्ज़ाम ठीक गया था, लेकिन आंसर की आया था तो हम मिलाए थे, तो मेरा लगभग वही 20-22 आ रहा था। और जब रिज़ल्ट आया तो मेरा उसमें 19 नंबर है। लैंग्वेज में बताए ही हैं, जैसे मेरा है 13-14 नंबर है। तो टोटल मिला करके मेरा ओबीसी, ऐसे तो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन फिर भी मेरा 82 नंबर आ रहा है। बहुत मतलब कि लग रहा था कि थोड़ा सा और मतलब मेहनत कर लेते तो और अच्छा रिज़ल्ट आ सकता था। क्या बोले, रात में हम रिज़ल्ट देखें जब से मुझे मतलब कि सोए भी नहीं, यही सब सोच रहे थे रिज़ल्ट के बारे में। काश मेरा 90 प्लस हो जाता, 8 नंबर से रह गया। ऐसे ओबीसी कैटेगरी से 82 है, उसमें 55% चाहिए, बट
एटलीस्ट 90 तो आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं है। सोचे हैं अगले बार से, जब नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम होगा तो हम अगले बार से देंगे। कोशिश करेंगे कि 90 प्लस आए। और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है बुरा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हम सोचे थे कि निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। मेरा पेपर फर्स्ट का ही हम एग्ज़ाम दिए थे और सोचे थे कि पेपर सेकंड, पहले मेरा पेपर फर्स्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम पेपर सेकंड का एग्ज़ाम देंगे। और लास्ट हम 1 महीने का तैयारी किए थे, सेल्फ स्टडी भी किए थे, बैच भी लिए थे। मेहनत भी था, लेकिन शायद उतना नहीं था जितना चाहिए था। क्या करें, अफसोस हो रहा है। 8 नंबर और होता तो शायद मेरा रिज़ल्ट अच्छा होता और ज़्यादा बेहतर होता, पर कोई बात नहीं है। सोचे हैं नेक्स्ट सीटेट आएगा तो हम अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। और दोनों पेपर इस बार सोचे हैं देने के लिए, और अभी से हम सोचे हैं तैयारी कर लें। और एग्ज़ाम दे कर के आए थे तो भी मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, पर जैसे ही आंसर किया तो मुझे थोड़ा सा डाउट था मिलाने के बाद, पर फिर भी हम तैयारी शुरू कर दिए थे। पर मुझे लगा था कि एटलीस्ट 90 नंबर तो आ जाना चाहिए, पर नहीं आया, 82 ही आया। पर कोई बात नहीं है, जितना आया। अगले बार से सोचे हैं अच्छे से एग्ज़ाम देंगे और अपना 100% सोचे हैं एफर्ट्स लगाएंगे और दोनों पेपर को क्लियर करने के लिए अपना 100% देंगे। और क्या बोला, बस इतना सा ही बोलना था। थैंक यू दोस्तों। और मेरा फर्स्ट वीडियो था बनाने का। हम इससे पहले कभी उतना लॉन्ग वीडियो बनाया नहीं है, बस आज पहला बार बना रहे हैं इतना लॉन्ग वीडियो। बस ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था बनाने का, बस लगा कि हाँ जो भी बात है बस खुद से बाहर आ गया, और क्या बोलें।